आज हम ब्लाउज के नाप से ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। आप सबकी डिमांड थी कि जो हमारा ब्लाउज मेजरमेंट के लिए दिया जाता है उसके नाप से ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है। तो देखिए मैंने आज यहाँ पे 40 प्लस साइज में आपको ब्लाउज की कटिंग सिखाने का सोचा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा कटोरी ब्लाउज है इस तरह से। तो ये जो साइज है वो 40 प्लस साइज में है, मतलब कि ये 42 साइज में है। तो जो मैं यहाँ पे कटिंग बताऊंगी आप नॉर्मल साइज में भी सेम इसी तरह से जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगी सेम उसी तरह से आपको वहां पे भी नॉर्मल साइज में कटिंग करना है। तो अभी सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है, उसके बाद फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अस्तर वाला फैब्रिक लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा ब्लाउज है उसको आई हुक को पूरा पैक करके इस तरह से रखना है। और फिर यहाँ पे देखिए ऐसे, ठीक है, आर्म होल का ये वाला साइज, ठीक है, स्लीव्स आपका जैसे भी हो आपको रहने देना है। आपको ये वाला साइज प्रॉपर ऐसे रखना है, ओके, इस तरह से। और यहाँ पे नीचे भी, ठीक है। ये रखने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, ओके। तो अभी हम यहाँ पे इस तरह से देखिए ये हमारा 13 इंच आ रहा है, ठीक है। आपको इसी तरह से रखना है ब्लाउज को। यहाँ पे डायरेक्ट पूरा शोल्डर माइनस होके इस तरह से आया है, ठीक है। तो अभी हमारा जो शोल्डर हमको मिल रहा है वो 13 इंच मिल रहा है, ठीक है। तो 13 इंच को हम 2 से डिवाइड करेंगे। और अभी देखिए यहाँ पे हमने जो स्टिच हुआ है आस्तीन में वो नहीं लिया है, ठीक है। तो वो कैसे लेना है वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो ये हमारा शोल्डर आ रहा है 13 इंच। उसके बाद हमें क्या करना है, लेंथ लेना है। तो देखिए ब्लाउज को प्रॉपर ऐसे रखिए, ठीक है। जो भी सल्स वगैरह है, यहाँ पे सल है इस तरह से सिकुड़ा हुआ है तो वो आपको प्रॉपर खींच के लेना है, ठीक है। और कहाँ पे लेना है, ये आपका जहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट है ऐसे, ठीक है, इस तरह से जहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट है वहां से लेके यहाँ तक ऐसे लेना है ये। तो अभी ये हमारा कितना आ रहा है, 15.5 इंच, ओके, इस तरह से। ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा वेस्ट है वो लेंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हो वेस्ट को, ठीक है, इस तरह से भी आप ले सकते हो ऐसे, ठीक है। या फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ से इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखते हुए वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो अभी कितना आ रहा है, 33.25, ठीक है। इस तरह से हमारा 33.25 मतलब कि 33.5 इंच तक लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा वेस्ट का मेजरमेंट। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट का लेंगे। चेस्ट का कहाँ से लेना है, ये जो आर्म होल स्टिच हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्म होल के पास है वहां से मेजरमेंट टेप को आपको ऐसे रखना है और फिर मेजरमेंट लेना है। तो देखिए अलग अलग ब्लाउज में अलग अलग आता है, ठीक है, मतलब कि अलग अलग स्टिच हुआ रहता है तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो अभी देखिए इसमें क्या आ रहा है, ये मैं ओपन करूंगी तो ये इसमें आ रहा है 10.5 इंच, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है, एक साइड अलग आएगा एक साइड अलग, क्योंकि एक हमारा आई हुक वाला है, एक हमारा आई वाला है, एक हमारा हुक वाला है, ओके। और यहाँ पे देखिए ज्यादा आ रहा है 11.75, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, हुक आपको ऐसे लगाना है। लगाने के बाद इसको यहां से लेकर यहां तक ऐसे, ठीक है, प्रॉपर आपको इसको खींचना है अच्छे से, ओके। ये आपका चेस्ट ऐसे खिंचाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा देखिए 21.75 आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो अभी हमने क्या लिया, शोल्डर ले लिया, लेंथ ले लिया, वेस्ट ले लिया और चेस्ट ले लिया, ओके। अभी हम इसको साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन बनाया, ओके। उसके बाद हमारा शोल्डर कितना आया था, 13 इंच, डिवाइड किया 2 से तो कितना आया, 6.5 इंच। 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा हमने स्लीव्स स्टिच के लिए हाफ इंच नहीं लिया था तो ये बाहर हम हाफ इंच लेंगे स्लीव्स स्टिच के लिए, ठीक है, इस तरह से हो गया।
अब यहाँ पे हमने रेडी शोल्डर तो नहीं लिया था, ठीक है, तो रेडी शोल्डर हम ऐसे लेंगे कि रेडी शोल्डर हमारा कितना है, यहाँ पे हम देखेंगे 3 इंच। ओके, तो 3 इंच हमारा रेडी शोल्डर है, ये हाफ इंच हम निकाल के यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग करेंगे, ये ठीक है, ये हमारा पाइपिंग के साथ 3 इंच है। ओके, अब देखिए लेंथ हमें लेना है, तो लेंथ यहाँ से डायरेक्ट हम लेंगे 15 एंड हाफ इंच हमारा लेंथ था, ठीक है, तो 16 एंड हाफ इंच में मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए वेस्ट हमारा कितना आया था 33.25, डिवाइड किया 4 से तो कितना आया 8.3, ठीक है, तो 8.3 पे मार्किंग करना है, ये 1 इंच हम डार्ट का देंगे और 1 एंड हाफ इंच हम मार्जिन का। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब हमारा चेस्ट आया था, ठीक है, 21.75, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमने फ्रंट का ही 2 पार्ट लिया था, लेफ्ट और राइट, ठीक है, बैक का हमने नहीं लिया था, हमने सिर्फ फ्रंट का लिया था, इसलिए 2 से डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड किया हमने 2 से, तो कितना आया 10.8 इंच, ठीक है, मतलब कि 11 इंच में एक लाइन कम, ये ओके, और 1 एंड हाफ इंच हम यहाँ पे मार्जिन का देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा साइड वाला पार्ट है, ठीक है, जो फिटिंग वाला पार्ट है वो हमें लेना है ऐसे। अब इस फिटिंग वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप ऐसे रखेंगे और यहाँ से इसको भी प्रॉपर आपको खींचना है, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 9 इंच, ठीक है, ये मेरा 9 इंच आ रहा है इस तरह से। तो अभी हमें क्या करना है, 9 इंच पे मार्किंग करनी है यहाँ से, ठीक है, और 1 इंच हम लेंगे, हाफ इंच हमारा नीचे स्टिच में जाएगा, हाफ इंच हमारा ऊपर, तो 10 इंच पे मार्किंग करेंगे, ये। अब इसको हम यहाँ से एक बार चेक करेंगे, 10.8 इंच, ओके, ये। अब ये हमारा फिटिंग वाला लाइन है, ठीक है, ऐसे, और ये हमारा मार्जिन वाला लाइन है, ठीक है, और इसको भी हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, बैक पार्ट लेना है, ठीक है, इस तरह से, और बैक पार्ट का हमें पट्टी नापना है, ठीक है, ये जो हमारा बैक का पट्टी है वो कितना है 5.5 इंच, ओके, 5.5 इंच है तो 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक लाइन एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा ऊपर पाइपिंग की तरफ जाएगा, 6.25 पे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है, ये हमने मार्किंग किया। उसके बाद हमें नेक विड्थ देखना है, नेक विड्थ हमारा कितना आया है 3.25 में थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 इंच लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे आगे की तरफ, ओके, ये, और इसको हम इस तरह से सेट करेंगे और फिर यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे, ओके, इस तरह से। तो ये मैंने राउंड शेप दे दिया है। अगर आपको लगता है कहीं बैक का नेक ज्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए, तो आप क्या करिए, इस तरह से जो शोल्डर टू शोल्डर जॉइंट हुआ है उसको लीजिए ऐसे, ठीक है, उसके बाद हाफ इंच को छोड़ते हुए जो आपका पाइपिंग स्टिच होते जाएगा वहां से ऐसे घुमाते हुए आपको क्या करना है, ऐसे लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इतना हमारा गैप ज्यादा आ रहा है, तो अभी मैं क्या करूंगी, प्रॉपर इसको ऐसे लेते हुए, सेम, कहीं ज्यादा कम ज्यादा ना हो जाए इसलिए हम ऐसे मार्किंग करेंगे, ओके। तो अभी मेरा राउंड वाला शेप यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है। तो मैं इसको देखिए
यहां से ऐसे करूंगी मार्किंग, ठीक है। ये इस तरह से आपको मिला लेना है। अब हमारा बच्चा आर्म होल। आर्म होल की मार्किंग हम कैसे करेंगे, देखिए ये वाला हमें पार्ट लेना है। तो पहले तो हम ये देख लेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है, ठीक है, 7 इंच। सेम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और फिर इसको मिलाएंगे। ये ओके, इस तरह से मिलाया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्किंग करेंगे। जैसे हम बॉडी मेजरमेंट लेके हम कटिंग करते हैं आर्म होल का, सेम उसी तरह से करेंगे, ठीक है। और यहाँ से 0.25 बाहर जाएंगे और यहाँ से 1 इंच जाएंगे। चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 1.25 या 1 इंच आएगा, ठीक है। ये हमने लिया। उसके बाद हम इसको पहले तो इस तरह से शेप देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसे, ओके। इसको मैं एक बार पेन से कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे, ठीक है, ऐसे। और ये हमारा ऐसे आ गया। और हल्का सा हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से 0.25 जितना ऐसे मार्किंग करनी है, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे आर्म होल को, ठीक है। ऐसे यहां से हम आर्म होल को चेक करेंगे। तो 8.5 इंच में 1-2 लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हाफ इंच तो पहले हम जो स्टिच का जाएगा वो निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से जितना भी हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा वो हम ऐसे मार्किंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें लेना है इस तरह से। तो ये ज्यादा आ रहा है, देखिए 8.5 इंच, 10 इंच, ओके, ऐसे। तो ये आपको कैसे कम करना है, देखिए यहाँ से आप इस तरह से मार्किंग करके कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों आ रहा है वो मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ। देखिए इनका जो ब्लाउज है, ठीक है, यहाँ पे पहले वेस्ट भी देखिए, इस तरह से मैं प्रॉपर इसको प्रॉपर ऐसे ले रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हाफ इंच इधर से भी और इधर से भी ज्यादा हो रहा है, मतलब कि बैक का पार्ट कम हो रहा है। क्लियर हुआ। उसी तरह से चेस्ट में भी हमारा वैसे ही आएगा, ठीक है। इस तरह से मैं इसको लूंगी तो हाफ इंच एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे। तो उसी वजह से, क्योंकि हमने फ्रंट का मेजरमेंट लिया था चेस्ट के लिए, ओके, बैक का हमने नहीं लिया था। ओके, बैक का एक बार हम चेक करेंगे कि बैक का कितना आ रहा है, देखिए। ठीक है, इसको तो ज्यादा ऐसे, ठीक है। ये 20.75, ठीक है। और हमारा फ्रंट में कितना आया था, 21.75, 1 इंच का गैप आ रहा है, इसलिए ये आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट के ही हिसाब से ये मार्किंग रखूंगी जो हमारा आर्म होल है, ठीक है। बाकी आपको जैसे बैक का कम है तो वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे कम करके, ओके। अब इतना क्लियर हो गया। अभी हमारा बैक का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हम वेस्ट में डार्ट ऐसे देंगे, देखिए इसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 5 इंच लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये वाला पार्ट है बैक का बेल्ट है वो ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ से हम हाफ इंच और फिर इसको मिलाएंगे, ये इस तरह से। तो अभी हमारा पूरा बैक का पार्ट कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग करेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को किस तरह से आपको ब्लाउज का मेजरमेंट लेके बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो अभी इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
ओके, तो अभी देखिए ये हमारा बैक पार्ट ऐसे कंप्लीट हो गया। मैं ये जो डार्ट है इसको ऐसे करके मार्क करूंगी। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसी बैक का यूज करके फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। अभी हम देखेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। ठीक है, बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली थी, प्रॉपर मेजरमेंट कैसे लेना है वो भी मैंने पूरा बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट को लेके हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए बैक पार्ट हमने लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बैक का लेंथ अलग होता है, फ्रंट का लेंथ अलग होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रंट का लेंथ देख चेक करना है। ठीक है, तो जहां से शोल्डर जॉइंट है वहां से आपको इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखना है। सबसे पहले आपको शोल्डर टू एपेक्स लेना है। ओके, इस तरह से खींचते हुए आप लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शोल्डर टू एपेक्स 9.75 आ रहा है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे इसको इस तरह से ऐसे लेंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये कितना आ रहा है, 16 इंच। बैक का हमारा 15.5 इंच आया था। ओके, तो ये हमारा 16 इंच आ रहा है, और शोल्डर टू अपेक्स मेरा 9.75 आ रहा है, 10 इंच के समथिंग। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये पार्ट भी चेक करेंगे। पहले तो बेल्ट हम चेक करेंगे। ठीक है, बेल्ट हमारा देखिए 2.75। ठीक है, और इधर से हमारा बेल्ट कितना है, यहाँ पे ये भी सेम है 2.75। ओके, अब ये वाला पार्ट भी हमें चेक करना है। यहाँ से ये कितना आ रहा है, 5.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा। ओके, तो ये देखिए इधर एक साइड कम है, 8.5 इंच है, और इधर का हम लेंगे। ठीक है, ये 9 इंच है। तो दोनों तरफ देखिए अलग अलग है, तो हमने क्या किया था, 9 इंच लिया था। ओके, तो 9 इंच के हिसाब से हमें ये वाला जो पार्ट है ये लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो ये हमारा देखिए 6.4 लाइन। ठीक है, 6.5 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। उसके बाद बेल्ट कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे 2.75। ओके, तो अभी क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे 2.75 लेंगे, और हाफ इंच तो हमारा स्टिच में जाएगा। ठीक है, ये तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे ये हमारा कितना आ रहा है, 6 इंच। ओके, तो ये जितना आ रहा है 6 इंच हम उतना ही ले लेते हैं, और इसमें नीचे की तरफ हम हाफ इंच ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये हमने लाइन बना लिया। इसी तरह से आपको लेना है ब्लाउज को और मेजर करना है। उसके बाद देखिए दोनों तरफ को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला पार्ट चेक करेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 इंच आ रहा है, और यहाँ पे भी देख लेते हैं। ठीक है, ये 3.5 इंच आ रहा है। ओके, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, 3 इंच वाला ही लेंगे। ओके, ये हम यहाँ पे ऐसे 3 इंच लेंगे। ठीक है, और जो हमें मार्जिन ऐड करना है वो हम बाद में करेंगे ड्राफ्टिंग के टाइम। ठीक है, अब ये हमने कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्मोल के पास आपको चेक करना है कि ये कितना आ रहा है। तो ये हमारा 1.75। ओके, क्या कर लिए, इस तरह से पहले रखिए। ठीक है, ये हमने रखा। उसके बाद ये हमारा जो भी सेंटर आ रहा है ऐसे। ठीक है, यहाँ से हम चेक कर लेंगे ये 1.75। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा। उसके बाद वहां से हम 1.75 लेंगे ये। ठीक है, ये हमारा 1.75 आ जाएगा यहाँ तक। ओके, और फिर यहाँ से हम ये चेक करेंगे जो हमारा
नेक का यहाँ से स्टिच हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3.5 इंच आ रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर हो रहा है। और एक तरफ हम इधर से चेक करेंगे तो ये 3.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, और इनका जो शोल्डर है वो आगे की तरफ इस तरह से झुका हुआ है। ठीक है, तो इनका जो ऐसे ब्लाउज आ रहा है वो यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो ये शोल्डर उनका सामने की तरफ गिरता होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ही डायरेक्ट लूंगी ऊपर से। ठीक है, ऐसे, तो ये हमारा आ रहा है 4.25। तो हमें क्या करना है, देखिए 1/2 इंच स्टिच का छोड़ के हम 4.25 पे मार्किंग करेंगे ऐसे। तो ये बहुत ज्यादा ऊपर लग रहा है, फिर भी मैं 4.5 इंच में यहाँ से मार्किंग करूंगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको शेप देंगे ऐसे। ठीक है, ये हमने शेप दिया, उसके बाद 1/2 इंच स्टिच में जाएगा वो ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम यहाँ पे बेल्ट लेंगे, बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो अभी ये वाला जो पार्ट हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग किया है, इसको कैसे रखना है, यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे। ठीक है, मार्जिन आपको रखना है साथ में ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हमने मार्जिन नहीं लिया है, तो वो मार्जिन आपको रखना है, ध्यान रखिए। ओके, ऐसे नीचे के लिए हमें मार्जिन चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो अभी ये हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल का जो शेप होता है वो भी हमें अभी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ओके, बाकी का हम इस तरह से ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेस हो गया है, देखिए ऐसे। ये हमारा 1/2 इंच स्टिच का ऐसे। ओके, अब ये नीचे हमने स्टिच का नहीं लिया है, तो हम यहाँ पे स्टिच का लेंगे और इसे इस तरह से सिक देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए फ्रंट की तरफ थोड़ा सा हमें आर्म होल को शेप देके अंदर की तरफ गहराई लेना है ऐसे। ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो अभी ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा दोनों पार्ट, बैक और साइड का पार्ट। ठीक है, अब देखिए कटोरी को कैसे कट करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम फैब्रिक को ऐसे लेंगे। ओके, ये ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को लेंगे कटोरी का। ठीक है, ये वाला पार्ट कटोरी का राइट साइड से हमने ऐसे लिया। अभी इसको प्रॉपर आपको ऐसे सेट करना है। यहाँ से ऐसे। ओके, ये अभी ये जो हमारा नेक है ये हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है,
और ये हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा है ये, ठीक है, क्योंकि आई वाले पट्टी में हाफ इंच ऑलरेडी एक्स्ट्रा होता है और जो हुक वाला पट्टी है वो हाफ इंच फोल्ड हो जाता है, तो ये हाफ इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है। अभी सिर्फ हम यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऐसे, तो ये हमने मार्किंग किया। उसके बाद ये वाला पार्ट ना पूरा आपको अंदर से देखिए इस तरह से प्रॉपर शेप में कट करना है, ठीक है। मार्किंग करना है पहले, फिर कट करना है, तो पहले मार्किंग कर लेंगे ऐसे। ऐसे, ठीक है। अभी इधर से हो गया, आपको भी इसी तरह से रखना है कटोरी को, ओके। इस तरह से रखने के बाद ही आपको ड्राफ्टिंग करनी है। और ये हमारा पार्ट यहाँ से ये, ओके। और यहाँ पे ये, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या करूंगी, ये वाला पार्ट को ऐसे लूंगी और एक लाइन बनाऊंगी पहले तो, ओके। ये हमने लिया और लाइन बना लिया ऐसे, ठीक है। ये हमारा कटोरी है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो डार्ट है ये आपको डार्ट लेना है, ठीक है। तो ये हमारा डार्ट कितना है, 2 इंच, ओके। स्टिच करके, प्रॉपर स्टिच करके ये हमारा डार्ट आ रहा है 2 इंच, और ये हमारा यहाँ से आ रहा है 3 इंच पे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम हाफ इंच यहाँ पे साइड से हाफ इंच भी ऐड करेंगे, ठीक है। और तो इसमें क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ 1-1 इंच ऐड करेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा ऐसे, ठीक है। इधर से हमने 1.5 इंच लिया, ऐसे हमें टू एंड हाफ इंच लेना है, ठीक है, लेकिन हम 1.5 इंच ले रहे हैं। और बाकी का जो पार्ट, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो इधर से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे 1.5 इंच लेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, ओके। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसका सेंटर लेना है, ठीक है। ये हमने सेंटर लिया, सेंटर पे हमने मार्किंग किया, ओके। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच नीचे लेंगे, 1.5 इंच ऊपर, तो 3 इंच का हमारा डाट आएगा ये, ओके। ये हमारा सेंटर यहाँ से, ठीक है। इसको हमें यहाँ से ऐसे सेट करना है और इसको यहाँ से ऐसे, ओके। ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, जिधर का हमने कटोरी यहाँ पे मार्किंग किया है वो लेना है, ठीक है। ये हमने लिया। अब यहाँ से हमारा ये कितना आ रहा है स्टिच में, 2.75, ठीक है। तो हाफ इंच ऐड करेंगे 2.75 में ऐसे, 3.25, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे 3.25। तो पहले ये मार्किंग करने से पहले आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट लेना है, ओके। ये वाला पार्ट में आपको इसे देखना है प्रॉपर, ठीक है। ये आपको मैच करना है क्योंकि हमें इसके साथ ही ज्वाइन करना है, ओके। तो अभी ये वाला पार्ट हम ऐसे लेंगे और यहाँ से बस हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। ये हमने हाफ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लिया। अब इसको हम यहाँ से इसके साथ ऐसे सेट करेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ से हमें 3.25 लेना है ये, ठीक है। थोड़ा सा एक लाइन में एक्स्ट्रा ले रही हूँ ये, ओके। और इधर से हम कितना लेंगे,
ये हमारा आ रहा है 3.7। ठीक है, तो यहाँ से हम 3.7 लेंगे ये। ओके, इसको हमें क्या करना है, एपेक्स पॉइंट के साथ मिलाना है, ये इस तरह से और ये ऐसे। ठीक है, अभी हम यहाँ से चेक करेंगे कि हमारा, देखिए ये 4 इंच का हमारा डाट आ रहा है। ठीक है, अभी ये कटोरी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहते हैं इसको अच्छे से शेप देना तो इस तरह से शेप भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लाउज जो मेजरमेंट के लिए दिया जाता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, तो आप जैसे कटिंग सीखे उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके, अभी हम इसको इस तरह से कट करेंगे। प्रॉपर ऐसे मिलाइए। ठीक है, इसको फिर यहाँ से ऐसे करेंगे। ओके, इस तरह से। और ये जो हमारा पार्ट है ये यहाँ से ऐसे स्टिच में जाएगा, तो यहाँ पे हमें कट लगा लेना है ऐसे। ठीक है, देखिए दोनों तरफ से। अभी ये हमारा कटोरी भी कंप्लीट हो गया है। ओके, ऐसे और इस तरह से स्टिच होने के बाद देखिए ये आएगा ऐसे। ओके, हाफ इंच ऐसे हमारा स्टिच होगा, तो ये हमारा कटोरी इस तरह से आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, बेल्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो बेल्ट हमें पहले तो ये वाला पार्ट हम चेक कर लेंगे, इक्वल होना चाहिए। ओके, कहीं भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए जैसे इस ब्लाउज में है। तो ये हमने यहाँ से ऐसे लिया। अब यहाँ से हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है, तो 3 इंच का हमारा बेल्ट होगा। ओके, अभी हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए देखिए मैं यहाँ से साइड से ये वाला पार्ट ही निकालूंगी। ओके, ऐसे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे 3 इंच ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये ओके, अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट लेना है। ठीक है, ये वाला हमने पार्ट लिया। इसमें हमें चेक करना है पहले ये कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा, मतलब कि 4.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा आएगा। ओके, अब 4.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा आएगा। उसके बाद हमें ये वाला पार्ट भी चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे पिन लगाऊंगी। उसके बाद हम इसको ऐसे ओपन करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से हमें चेक करना है कि ये कितना आ रहा है, 3 पॉइंट यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये 7 इंच आ रहा है। ठीक है, हाफ इंच तो हमारा स्टिच में चला जाएगा। 7 इंच, 7 इंच प्लस 4.5 इंच कितना आया, 11.5 इंच। ओके,
तो अभी हमारा जो फ्रंट का बेल्ट आएगा वो 11.5 इंच आएगा, तो वो आप इसमें भी चेक करके देख सकते हो कि ये कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सेम ही आ रहा है, थोड़ा सा 0.25 ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम मार्किंग कर लेते हैं 11.5 इंच। ये ठीक है, ये हमारा मार्जिन के साथ आ रहा है। ओके, ये हमारा 11.5 इंच से यहाँ तक। ये ठीक है, अब हमारा वेस्ट कितना था, 23.25 था, डिवाइड किया हमने 4 से तो कितना आया 8.3। ठीक है, तो 8.3 हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे ये, और 1.5 इंच हमारा मार्जिन का था ऐसे। ठीक है, अब हमारा बेल्ट आएगा ऐसे, देखिए इस तरह से। ओके, और ये हमारा ऐसे आएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ पे शेप देंगे इसको ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा ब्लाउज है वो भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। इसको रखेंगे ऐसे। ठीक है, तो इसमें देखिए सेम ही आ रहा है, जो ये हमने मार्किंग किया है वो सेम ही है। ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा ऐसे आएगा। ओके, तो इसमें जो बेल्ट है वो ऐसे, मतलब कि इक्वली रखा गया है। ठीक है, इस तरह से देखिए, और स्टिच के बाद ये हमारा फिटिंग वाला आएगा, तो मैं सेम ही रखूंगी, इक्वल ही रखूंगी। ओके, यहाँ पे जैसे है बेल्ट, क्योंकि बाद में फैब्रिक कम ना हो, तो यहाँ पे हम इसको सेम ही रखेंगे ऐसे। और यहाँ से भी ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा बेल्ट भी तैयार हो गया। ठीक है, तो आज देखिए हमने क्या सीखा, कटोरी ब्लाउज के नाप से कटोरी ब्लाउज की कटिंग। ओके, पूरा हमने सीख लिया है, अभी हमारा स्टिच करना बचा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। कटिंग हमने सीखी है, साथ में हम स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स जो हमारा नॉर्मल होता है ना, सेम उसी तरह से ही रहेगा। ओके, बाकी ये हमारा ब्लाउज इस तरह से कटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको आज कटिंग बताया है। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है ब्लाउज का और किस तरह से आपको कटिंग करना है। तो सेम उसी तरह से अब बाकी जो भी ब्लाउज होते हैं, चाहे प्रिंस कट हो या फिर फोटक्स हो या फिर बेल्ट वाले प्रिंस कट हो, जो भी ब्लाउज है आप इसी तरह से मेजरमेंट लेके कटिंग करिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग को लेकर, और स्टिचिंग कैसे करना है पूरा फिनिशिंग के साथ, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी के लिए बाय बाय, और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।